दोस्तों, वेलकम टू एजू सरकम। मैं आपका अनुपम भैया आज आपके लिए लाया हूँ जो सीरीज हमारी चल रही है फिजिक्स क्लास 12th की, उसके चैप्टर 1 का टॉपिक दूसरा जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के अबाउट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या वो रिपल करते हैं। वो उनकी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। यदि वो समान होंगे, यदि वो इक्वल मीन समान चार्जेस होंगे, है ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यदि वो असमान होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो फोर्स होता है निगेटिव होता है अट्रैक्शन के केस में, और ये पॉजिटिव होता है रिपल्शन के केस में। और जो कूलॉम्स का लॉ था वो आया था तुम्हारा 1/4πε0 Q1 × Q2/r² न्यूटन। तो ये जो लॉ है, ये जो फॉर्मूला है, इट वाज रिक्वायर्ड टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ओके, नाउ अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तरह से किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें उसका इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, जिसमें उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। जैसे हमारे पास कोई प्लस चार्ज है और ये उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर हम किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे, सपोज हम प्लस को लाएंगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सपोज हम माइनस को लाएंगे तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र जिसमें ये वाला चार्ज अपने क्षेत्र में आने वाले अन्य चार्जेस पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगाता है, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। दूसरे और एक तरीका है इसको समझने का। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया हमारे एक रूम में अगरबत्ती लगी है, उससे फ्रेग्रेंस निकल रही है, ठीक है, और वो रूम बंद है, इस तरह से बंद है, वो उस रूम की बाउंड्री है। इस रूम में ये दरवाज़ा, इससे आप एंटर करेंगे तो ये इस पूरे रूम में इस अगरबत्ती की खुशबू फैली होगी। तो जिस तरह से अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैली है, तो वो कमरा उसका क्या हो गया, एक फील्ड हो गया, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र हो गया जिसमें उसकी खुशबू महसूस की जा सकती है ना। इसी तरह से अगर हम इस अगरबत्ती को हम क्या माने, चार्ज माने, और इस पूरे कमरे को हम क्या माने, उसका फील्ड माने, तो अगर कोई बाहर से चार्ज लाएंगे तो वो क्या होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। वही अगर कोई गंदी चीज रखी हो इस कमरे में तो वो उससे क्या होगा, रिपेल होगा। वो दरवाजा बंद करके भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा, रुकेगा तो आए नहीं, ठीक है। तो हर एक चीज का एक क्षेत्र होता है जिसमें उसका प्रभाव होता है। जैसे शोले मूवी में कहती थी, सो जा बेटे रात को गब्बर आ जाएगा, है ना, ऐसे ही कुछ था ना। तो मतलब वो गब्बर का इलाका था, वो उसका क्षेत्र था। तो गब्बर क्या है, गब्बर को तुम चार्ज समझ लो, और उस चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव महसूस किया जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मान लिया ये कोई हमारे पास चार्ज है, सपोज करो ये हमारे पास चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज है। इसको हम कौन सा चार्ज बोलेंगे, सोर्स चार्ज। अब ये जो है ये इसके चारों ओर का फील्ड है, मतलब इसके बाहर जो इसका फील्ड है वो कितना है, 0 है। इसके अंदर फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लाएं, टेस्ट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसके सामने, ऐसा चार्ज जिसका जो फील्ड है, इसका खुद का फील्ड इसके सामने कैसा हो, निग्लेक्टेबल हो, मतलब उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, निग्लिजिबल हो, है ना। तो मान लिया हम इसको चार्ज को उठाकर यहाँ रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्योंकि ये प्लस है ना, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये वाला क्यू इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा बेटा, ये लगाएगा इस पे रिपल्शन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, जो कि कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। कैसा होगा बेटा, देख सकते हो। तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और एक चीज दूसरे केस में अगर हम देखें कि मान लिया हमारे पास कोई चार्ज, जो सोर्स चार्ज है वो माइनस क्यू है, और वो माइनस क्यू की फील्ड ये है। अब इसमें अगर हम यही टेस्ट चार्ज लेके आएंगे जो कि पॉजिटिव होता है, अब ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट है, ठीक है।
तो आप देख सकते हो कि जब भी हम किसी चार्ज के, सोर्स चार्ज के फील्ड में कोई अनदर चार्ज लाते हैं, तो या तो वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है या वो उसे रेपल कर रहा है। तो ये जो इसका जो दायरा है, ये जो इसका एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज पे लग क्या रहा है बेटा, इस चार्ज पे लग रहा है फोर्स। मान लिया इसमें दूसरी स्लाइड देखो आप, तो ये जो ये जो सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या वो रिपल्सिव हो सकता है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये सोर्स चार्ज है Q और ये इसका एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें हम Q0 चार्ज ले आए, तो ये क्या करेगा इसके ऊपर, ये मान लिया प्लस है सोर्स चार्ज, तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब ये जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है बेटा, चार्ज के ऊपर। कौन सी चार्ज के ऊपर, Q0 के ऊपर। किसका फोर्स है ये, इसका, है ना। तो ये जो होगा फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स किस पे लग रहा है, चार्ज पे लग रहा है। तो ये फोर्स जो चार्ज पे लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। अगर कोई इसमें डाउट है तो आप पीछे वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, उसको देख सकते हो। अब फोर्स का यूनिट बच्चा क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो इसका जो कंबाइंड यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन पर कूलाम। एक इसका यूनिट और होता है, वो होता है वोल्ट पर मीटर, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में होता है। तो उसको हम अभी बाद में देखेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम इसको ले आए किसी चार्ज को पास में, तो उसके ऊपर हमें फोर्स की अनुभूति होगी, फोर्स हमें प्रतीत होगा। तो वो जो फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर वो क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और उस फोर्स की वजह से जो फील्ड होगा उस पॉइंट पे वो क्या होगा, ई होगा। ध्यान रहे जो फोर्स था वो दो चार्जेस के बीच में था, समझना है। फोर्स था तो दो चार्जेस के बीच में था। जो फील्ड है वो एक चार्ज का क्षेत्र को बताता है। क्या बताता है कि एक चार्ज का क्षेत्र है और किसी पॉइंट पर उसका फील्ड क्या होगा। सपोज करो ये अगर और पास में पॉइंट हो इस सोर्स चार्ज के, इस सोर्स चार्ज के अगर ये पॉइंट एक यहाँ पर है ना, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ होगा, सबसे कम फील्ड कहाँ होगा, जो पॉइंट दूर है। फिर यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, और यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब आप कहोगे ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मैं ऐसे कह सकता हूँ। आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ये, तो वो क्या हो गया, E इक्वल्स टू F/Q। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना बेटा। अगले स्लाइड में चलते हैं अपन। मान लिया ये एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये P पॉइंट है। ध्यान रखना ये चार्ज नहीं है, ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जिसपे हमें फील्ड को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, फील्ड को। मान लो ये प्लस Q चार्ज है और इसके पास हम Q0 चार्ज ले आए थे, ठीक है, जो कि कैसा होता है, प्लस टेस्ट चार्ज है। तो ये इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा बताओ, ये वाला इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव लगाएगा। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स जब लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, आउटवर्ड। ये हो गई रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, अब जो इस फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, फील्ड की डायरेक्शन होगी। ध्यान रहे इस बात को, बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि जो भी फोर्स की डायरेक्शन होती है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना। अब हम अगर यहाँ पे देखें, कूलॉम्स लॉ लगाते हैं, यूजिंग कूलॉम्स लॉ। अगर हम कूलॉम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कूलॉम्स लॉ क्या था बेटा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो F इक्वल्स टू, यहाँ अगर देखें तो Q1 Q2 के मान क्या है, अलग अलग है। Q1 का मान है कैपिटल Q और Q2 का मान है स्मॉल Q0 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया फोर्स यहाँ पर। ठीक, अब फील्ड निकालना है हमको, क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो फील्ड का फॉर्मूला बच्चा अभी हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था, फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, F/Q0। ओके, तो अब हम फील्ड निकालेंगे तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/Q0। F बेटा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट देख रहे हैं बेटा कैंसिल हो जा रहा है। इसका कैंसिल होने का मतलब क्या है, किसी चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम कौन सा चार्ज ला रहे हैं, ये किसी पॉइंट का प्रॉपर्टी है। जो फील्ड है वो किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो हमें बेटा जो फील्ड मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में कैपिटल Q आया, जो कि कौन सा चार्ज था बच्चा, जो कि हमारा सोर्स चार्ज था। टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ पे इस जो फाइनल फॉर्मूला आया उसमें टेस्ट चार्ज नहीं है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया ये आया फील्ड का फॉर्मूला। इससे हम देख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल Q है। अगर Q बढ़ेगा तो E बढ़ जाएगा, फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है। मीन्स अगर R बढ़ेगा, R मतलब दूरी ज़्यादा होगी तो जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, कम होगा। वही दूरी अगर कम होगी तो फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें लगता है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो भी इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो आप एक ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। दो फॉर्मूले हो गए आपके, एक ये फॉर्मूला हो गया, ये पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, E=F/Q0। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी चार्ज अगर किसी की फील्ड में प्रवेश करता है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स क्या लगेगा बच्चा, F=QE। वही है, E=F/QE है, बस मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। ठीक है, ध्यान रहे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ E। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे कि मान लिया हमारे पास सिर्फ एक चार्ज नहीं है, हमारे पास कई सारे चार्ज हैं, और कई सारे चार्ज की वजह से हमें कहीं पर फील्ड पूछा जाए तो वो क्या होगा, है ना। सपोज हमारे पास इस तरह से एक चार्जेस का समूह है, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, और इनकी वजह से किसी पॉइंट पर, है ना, इनको एक स्पेस में अगर हम कर दें, ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, z एक्सिस हो गया। तो इनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर आपका फील्ड क्या होगा, तो इनकी वजह से अगर हम किसी एक पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे तो वो फील्ड क्या होगा, इंडिविजुअल सभी की फील्ड का सम होगा। सो E1=E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 E4 प्लस डॉट 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 En, जितने भी चार्जेस होंगे उनका सबका अपना अपना फील्ड होगा। ठीक है, सो E अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, 1/4πε0 तो सब पे रहेगा, है ना। यहाँ हो जाएगा Q1/R1 स्क्वायर। ठीक है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, Q2/R2 स्क्वायर। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, Q3/R3 स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 जितने सारे चार्ज होंगे हम उनको ऐसे रख देंगे। आप सपोज करो कि ये कोई अरेंजमेंट, कोई एक फील्ड ऐसे है, कोई एक फील्ड ऐसे है, ये E1 है और ये E2 है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, थीटा है, सपोज करें। तो इसमें सेम जैसे हम लोग फोर्स वाले में करते थे वैसे नेट फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर दो फील्ड इस तरह से दी हैं तो नेट फील्ड हमारा कैसे निकलेगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब जो भी थीटा दिया हो, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने आपको एक दिया था क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें थीटा हमने कैसे निकाला था, है ना। तो इस तरह से मान लो जैसे इस तरह से कोई एक अरेंजमेंट आपको दिया गया है, ठीक है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है और ये 2Q है, ठीक है, और पूछा जाए कि इस पे चार्ज कितना, इस पे फील्ड कितना होगा रिजल्टेंट, है ना, मतलब फील्ड का रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये बेटा देखो, ये निगेटिव है तो इसका जो फील्ड होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक फील्ड इधर हो गया E1 और एक फील्ड किधर हो गया, E2। इसी तरह से फोर्स भी क्या हो जाएगा इधर, और इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, F1 इधर। अब क्योंकि ये जो फील्ड है वो पॉइंट की प्रॉपर्टी है, तो इस पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे फील्ड तो क्या हो जाएगा, मान लिया उनके बीच का एंगल कितना है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उनके बीच का अंदर का एंगल 60 है, तो बाहर का एंगल कितना हो जाएगा, 120। तो थीटा हम कितना रखेंगे, 120, और हम नेट फील्ड को फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चा, हमें लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे।
जो कि था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है कि मान लिया कोई सोर्स चार्ज है, ये चार्ज है और इसके चारों ओर का फील्ड ये है, ठीक। इसके चारों ओर इसका जो फील्ड है वो ये है, ठीक है। अब इसके फील्ड पे अगर हम कोई हाइपोथेटिकल लाइन खींचे, है ना, इसके फील्ड पे अगर हम कोई हाइपोथेटिकल लाइन खींचे जो कि इस फील्ड, जो इसकी इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो वो किसकी डायरेक्शन बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। तो फील्ड लाइंस क्या है? ये हाइपोथेटिकल लाइंस हैं किसी भी चार्ज के चारों ओर के फील्ड में, ठीक है, जिनको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उनको ड्रॉ करके, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो प्लस चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो अपन देखते हैं कुछ इस तरह से। जो प्लस चार्ज होगा, सपोज हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो उसकी जो फील्ड लाइन होंगी वो उससे निकलेंगी, एमर्ज आउट होंगी, और वो कहाँ ख़त्म होंगी जाके बेटा? इन्फिनिटी पे। कहाँ ख़त्म होंगी? तो ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है, ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हमेशा ड्रॉ करी जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी के डाली जाएंगी, ठीक है। हमेशा ये परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इसी तरह से अगर हमारे पास ये प्लस चार्ज के लिए था, है ना, देखो ऐसे ये प्लस चार्ज के लिए था, अगर इसी तरह से हमारे पास माइनस चार्ज हो तो जो फील्ड लाइन होंगी वो इन्फिनिटी से आएंगी और इस पर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, है ना। तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस चार्ज पे अंदर की ओर, ठीक है। इसी तरह से अगर दो चार्ज पास पास में रखें, एक प्लस है और दूसरा कैसा है? माइनस है, तो इनकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेगी कि फील्ड लाइंस प्लस से निकलेंगी और माइनस पे क्या होंगी? एंड होंगी आके, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। तो आप देख सकते हो कि चार्ज के पास जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं? डेंस हैं, मीन्स ये स्टार्ट हो रही हैं प्लस से और एंड हो रही हैं कहाँ पे? माइनस पे, ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये चार्जेस के पास में कैसी हैं? डेंस हैं। डेंस है मतलब यहाँ पे फील्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, ई ग्रेटर है यहाँ पे। कैसा बेटा है यहाँ पे फील्ड? इस जगह पे फील्ड कैसा है? ग्रेटर है। और यहाँ पे फील्ड कैसा है? वीक है। यहाँ पे फील्ड कैसा होगा? वीक होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, वो मैंने तुम्हें बताया कि प्लस में वो स्टार्ट होती, प्लस चार्ज से वो स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और इन्फिनिटी पे ख़त्म होती हैं। और माइनस में इन्फिनिटी से आती हैं और किस पे ख़त्म होती हैं? माइनस चार्ज पे ख़त्म होती हैं। अगर दो प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के पास रखे जाए तो हम पाते हैं कि फील्ड लाइंस प्लस पॉजिटिव चार्ज से चलना शुरू होंगी और माइनस पे जाके ख़त्म हो जाएंगी, है ना। इसको हम थोड़ा सा और आगे अलग वे में बताते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक तो ये प्लस हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? माइनस। जो फील्ड लाइंस चलेंगी, अभी हमने देखा कि फील्ड लाइंस किधर से किधर चलेंगी? प्लस टू माइनस, इस तरह से प्लस टू माइनस, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसी होंगी? डेंस होंगी, ठीक है। यहाँ से ये निकलेंगी, ठीक है, यहाँ से ये निकलेंगी और घुस जाएंगी किसमें? माइनस चार्ज में। किसमें घुस जाएंगे बेटा? माइनस चार्ज में वो प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि इनको जो मिलाने वाली रेखा हो इस पर कोई फील्ड लाइन आए। तो हम पहली प्रॉपर्टी फील्ड लाइंस की क्या लिखते हैं? ये क्या होते हैं? दीज आर हाइपोथेटिकल लाइन। कैसी लाइंस हैं? हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, ठीक है। इफ टेंजेंट ड्रॉ किया जाए किस पे? इफ टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन देगी? मगर मतलब अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ पर अगर ड्रॉ कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। ये इधर अंदर आ रही हैं तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम इनको यूज क्यों करते हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन कर लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, जब हम इनके ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व्ड सरफेस को एक पॉइंट पर टच करती हो और आउटवर्ड जाती हो, ठीक है बेटा। इसके बाद में दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी देखें फील्ड लाइंस की, तो ये चार्ज के पास में, यहाँ देख सकते हो चार्जेस के पास में ये कैसी हैं, नैरो है, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते हैं ये कैसी हो जाती हैं, वाइड होती जाती हैं। तो नैरो का मतलब है, नैरो फील्ड लाइंस मींस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अरे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यही फील्ड लाइंस वाइड है, ठीक है, वाइड फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो कैसा फील्ड होगा, वीक फील्ड होगा, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, अगर जो फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, इक्वली स्पेस्ड अगर फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, मुझे लगता है पेन बदलना चाहिए। अगर ये फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं तो क्या होगा कि जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा उस पॉइंट पे बेटा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है 2 पॉइंट्स में, ठीक है, हम अपना पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा कि यदि सपोज करें कि तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप मतलब दे ओनली स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव, एंड होती हैं नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि फील्ड लाइंस जो हैं वो प्लस से माइनस की तरफ तो जाती हैं, ठीक है, लेकिन माइनस से प्लस की तरफ नहीं आती हैं, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। अगर ऐसा होता, अगर इस तरह का होता तो ये होता क्लोज्ड लूप, तो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्या लिखेंगे, क्लोज्ड लूप नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट है बेटा, चौथा पॉइंट है आपका कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। सपोज 2 फील्ड लाइंस हैं, ये अगर एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे तो अगर हम इस पर टेंजेंट डालेंगे और इस पर टेंजेंट डालेंगे तो एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन होंगी, 2। क्या एक पॉइंट पे कभी 2 डायरेक्शन हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। अगर हम 2 पानी की नलियों को पानी से निकल रहा है नलियों से, ठीक है, पाइप से पानी निकल रहा है, और इनको आमने सामने कर दें बिल्कुल, और दोनों की स्पीड सेम हो, ठीक है, तो अगर हम इनको आमने सामने कर दें, स्पीड सेम ना भी हो, ठीक है, तो अगर हम इनको आमने सामने कर देंगे तो क्या होगा, ये पानी कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, तो 2 दिशाएं होना संभव नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस में शुरू होती हैं और इन्फिनिटी ख़त्म होती हैं, माइनस में इन्फिनिटी से आती हैं और इस पर ख़त्म हो जाती हैं, और ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, और किनारों पर ये कैसी होती हैं, नैरो होती हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड को दर्शाती हैं, और वाइड होती हैं, ये बेटा वाइड है, ठीक है, वाइड अगर होती हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं साफ साफ, वरना आप कहोगे ये क्या लिख दिया गुरुजी ने। ये अगर ये वाइड होती हैं, ठीक है, तो ये कैसी फील्ड को दर्शाती हैं, वीक फील्ड को दर्शाती हैं। अगर इक्वली स्पेस्ड होती हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है। मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर हो तो ये कैसा फील्ड हो जाएगा, यूनिफॉर्म। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, ये पॉजिटिव से खत्म शुरू होती हैं और नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस की आपके मुख्य बिंदु हो गए जो आपको दिमाग में रखने हैं अपने, है ना। देखो कॉन्सेप्ट वही है बच्चा, है ना, बस थोड़ा सा क्या है कि हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना है। हम इसको टफ भी कर सकते थे, लेकिन टफ लैंग्वेज में क्या है कि वो मज़ा नहीं आएगा जितना हम सिंपल से टफ की ओर जाते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है ना। इसके बाद में बेटा अगर हम अपने टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो अपने पहली स्लाइड अगर देखें तो हमारा ये टॉपिक आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया है।